बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने एक बयान दिया जो अपने आप में आपत्तिजनक है। एक ऐसा बयान है जिसका इस्तेमाल बीजेपी करती रही, लेकिन लंबे समय से इसके बारे में बोलना तो दूर सोच नहीं रही थी, क्योंकि बीजेपी जानती थी और खुलासा भी हो चुका था कि ये गढ़ा हुआ आरोप है। लेकिन केतकी सिंह ने यह बयान दिया जिसके बाद बवाल होना तय था। 2 दिन तक यह बवाल चलता रहा। अचानक से अखिलेश यादव 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही केतकी सिंह के उस बयान और उस आरोप का जिक्र होता है, वो पहली दफा उन अधिकारियों का जिक्र करते हैं जिन अधिकारियों की शय पर यह पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई थी। इतनी नाराजगी अखिलेश यादव की इस मुद्दे पर पहली दफा न केवल देखी गई, बल्कि उन अधिकारियों का नाम खुल्लम खुल्ला अखिलेश यादव ने पहली दफा अपनी जुबान पर लिया था, जिन्होंने पूरी की पूरी कहानी गढ़ी थी। आज इसी का एक एक कच्चा चिट्ठा आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बात कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कौन कौन शामिल रहा, किसकी शह पर किया गया और कौन कौन इसमें अहम किरदार है, एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ये क्या वाकई अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद या मुख्यमंत्री आवास छोड़ते वक्त वहां कुछ ऐसा किया था, या फिर किसी को खुश करने के लिए लखनऊ में बड़े अधिकारियों ने यह साजिश रची थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद इस तरह के आरोप नहीं लगे, कई तरह के आरोप लगे, लेकिन फिर से चर्चाएं गर्म हो चली है, क्योंकि इस बार महिला विधायक की तरफ से यह बयान आया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है साल 2017 से। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। कई नामों पर विचार चल रहा था और आखिरकार योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल होता है मुख्यमंत्री के तौर पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन इस बात की छटपटाहट सबसे ज्यादा रहती है कि 2012 से 2017 के बीच जो अखिलेश यादव ने अपने कामों के जरिए छवि जनता के मन में बनाई है, उसे कैसे धूमिल किया जाए। सबसे पहले दौड़े दौड़े वो रिवर फ्रंट पहुंचते हैं, तमाम तरह की जांच का दावा करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, कई गिरफ्तारियां उस समय भी होती हैं और वक्त वक्त पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका कोई खास असर जनता पर पड़ नहीं रहा, क्योंकि रिवर फ्रंट की जो खूबसूरती थी वो वाकई अखिलेश यादव की सरकार की बदौलत, या यूं कहा जाए चाचा शिवपाल की बदौलत मिली थी। लखनऊ बेहद खुश था रिवर फ्रंट को पाकर, लेकिन रिवर फ्रंट के आज के हालात क्या है हर कोई देख रहा है। अब बाबा ये चाहते थे कि कैसे भी करके अखिलेश यादव की उस छवि को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया जाए, जो 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव ने बनाई है। चाहे वो मेट्रो का जिक्र करिए, लैपटॉप का जिक्र करिए, आप अलग अलग स्टेडियम्स का, नेशनल हाईवे से लेकर तमाम चीजों का जिक्र करिए, या एक्सप्रेसवे का। अब इसके लिए एक कहानी गढ़ी जाती है। इस कहानी की असली शुरुआत होती है साल 2018 से। दरअसल जो उत्तर प्रदेश में विधायकों को और मंत्रियों को बंगले या फिर मकान मिलते हैं, दरअसल वो सारी की सारी चीजें वहां का यूपी का राज्य संपत्ति विभाग देखता है। अचानक से एक आदेश आता है, यूपी के जो सरकारी संपत्ति विभाग था उसने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 6 मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में अपने बंगले छोड़ने होंगे। इसे एक साफ गोई के साथ और ये दिखाने की कोशिश के तहत कि देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने देना नहीं चाहती, इसके तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र था, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं उनका भी नाम था, यानी कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह। लेकिन खास बात यह थी कि इसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी था, इसमें अखिलेश यादव का नाम भी था। इन नामों पर ज्यादा गौर था। अचानक से एक खबर आती है, खबर ये कि एक दस्तावेज लीक हो गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से। इस दस्तावेज में बताया गया था कि कैसे मुलायम सिंह यादव, जी हां, नेताजी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करते वक्त अपनी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और विधानसभा दोनों में थे, जिसमें एक राम गोविंद चौधरी थे, तो उनके नाम से एक पत्र था। इस पत्र में सिफारिश की गई थी योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री के तौर पर कि जो इन दोनों के नाम बंगला है उसे निरस्त कर दिया जाए, उसे मकान को निरस्त कर दिया जाए, और मुलायम सिंह यादव के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो अखिलेश यादव के नाम पर बंगला है उसे अलॉट किया जाए इन दोनों के नाम पर, जिससे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव उस बंगले में रह सके। यह अचानक से पत्र लीक हो जाता है। फिर अचानक से एक और खबर निकल कर आती है। खबर ये कि निजी सचिव पीतांबर यादव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पीए शिशुपाल को निलंबित कर दिया गया। इन दोनों पर आरोप लगा कि मुलायम सिंह यादव ने जो मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद इन दोनों ने ही वो
लेटर जो मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को थमाया था, इन्होंने लीक किया है। बवंडर शुरू हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इन सब के बीच वो बंगले खाली कराए जाते हैं। वो बंगला जो अखिलेश यादव के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर था, इस बंगले को खाली करने के बाद फौरन बाद अखिलेश यादव परिवार के साथ पहले वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकते हैं एक दिन और एक रात। उसके बाद अंसल में वो चले जाते हैं, कुछ दिन वहां पर रहते हैं। और उसके बाद आपको पता है जो उनकी अपनी जमीन है, जिसको एलजीए को लेकर कुछ आपत्ति थी, अब तुम अखिलेश यादव है और सरकार अगर योगी आदित्यनाथ की, तो आपत्तियां तो होंगी, लेकिन फिर भी उन आपत्तियों को खत्म कराकर सारा विधिवत करके अपना एक घर बनाते हैं। और नेताजी ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी एक घर का निर्माण कराते हैं अखिलेश यादव। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी उसी दिन से शुरू होती है जब अखिलेश यादव अपना बंगला छोड़ते हैं। उसके बाद कई तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं कि इटालियन मार्बल लगाया, जो कोर्ट बना हुआ था, वहां की नोटियां थी, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जाता है। इन सारे जिक्र में खास तौर पर आप सोचिए, ये वैसा ही जिक्र है जैसे आपने अरविंद केजरीवाल के बंगले के लिए सुना होगा, जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास था, जिसे बीजेपी के नेता लगातार शीश महल कहते रहे। सत्ता परिवर्तित होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नहीं, अरविंद केजरीवाल पर एक था, दो बंगले लिए। एक में वो रहती हैं और दूसरे में जनसुनवाई के नाम पर, और उसमें लाखों रुपए लग चुके हैं। लेकिन आज उनको जिक्र नहीं होता कि वो लाखों रुपए लगाकर भी उसे शीश महल कहा जाए। आज भी उसे वो संस्कार और तो और इसे बताती हैं कितनी नैतिकता के साथ काम कर रहे हैं। खैर ये बीजेपी के नेताओं का है। तो हुआ ये कि ये सारी चीजें वहां पर हो गई। इन सब के बीच दावा किया जाने लगा कि इटालियन मार्बल जो थी वो उखाड़ ली गई। पूरा मुख्यमंत्री आवास जो था योगी आदित्यनाथ, अब जिसमें, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो वो बंगला छोड़कर गए तो उन्होंने पूरे बंगले को बर्बाद कर दिया था। वहां पर मंदिर था, उसे तोड़ दिया। ये दावा था, दावा ये था कि एक कोर्ट बना हुआ था जिसमें खेला करते, उसे खत्म कर दिया था। इटालियन मार्बल उखाड़ ली गई थी और यहां तक भी कहा गया कि उन्होंने कई चोटियां चुरा ली थी। ये आरोप लगाए गए थे, ये गंभीर आरोप थे अपने आप में। अब इन सब के बीच एक हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने उसी वक्त इसको रिपोर्ट किया था। उसकी कई तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखते चलिए। इन तस्वीरों में आपको जैसा है वैसा का वैसा पूरा मुख्यमंत्री आवास नजर आएगा। ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जरा गंभीरता के साथ देखते चलिएगा। इस रिपोर्ट की एक एक तस्वीर में आपको जो दावे उस वक्त किए गए, सारे दावे झूठे नजर आएंगे। अब यहीं से होता है खेल शुरू। दरअसल आरोप लगा कि उस वक्त अवनीश अवस्थी एक पावरफुल अधिकारी के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उनके साथ साथ उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और एक और अधिकारी जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, इन सब ने मिलकर एक खेल रचा था। पहले मैं आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुना रहा हूं, बयान सुनिए। रोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। तो ये ओएसडी, योगी के ओएसडी अभिषेक कौशिक, उन्होंने 2018 में, देखिए दैनिक भास्कर के 2025 का एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसमें खुलासा किया गया है कि बीजेपी से जुड़े लोग जैसे योगी के ओएसडी अभिषेक कौशिक ने 2018 में अखिलेश यादव को टोटी चोर बताने वाली फेक न्यूज फैलाई। ये डिजिटल एजेंसियों के जरिए हुई, जहां फोटो वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी दिखाई थी और सफाई दी थी। बीजेपी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी थी कि इसका ये खेल खराब हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और कदम उठाया गया। कदम यह कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर इस आवास में रहने आए तो उससे पहले उनका नाम आदित्यनाथ योगी लिखा गया, जिसे नेम प्लेट को खुद योगी आदित्यनाथ ने पलटवाया था और योगी आदित्यनाथ कराया था। यही नहीं, ये भी हुआ कि जो फायर ब्रिगेड है उनके साथ साथ जो क्रेन वगैरह आती हैं उनके जरिए पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था गंगा जल से, जिसका जिक्र कई बार अखिलेश यादव करते हैं। सुनिए आप पहले। घर को गंगा जल से धुलाओगे आप,
आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं। जी हाँ, ये आरोप लगता रहा कि एक पिछड़ी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री के रहने की वजह से क्या वो आवास अपवित्र हो चुका था, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इस आवास को धुलवाया था। इस तरह के आरोप लगे थे। यानी कुल मिलाकर जिन अधिकारियों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पहली दफा किया, वो शक के घेरे में है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ था। इन अधिकारियों ने मिलकर ये पूरा खेल रचा था, क्योंकि उस समय सबूत भी साबित सामने आ गए थे। और कैसे डीप फेक के नाम से बीजेपी के नेता आज रोज आते हैं, उस समय डीप फेक यानी फेक फोटोज के जरिए, वीडियोज के जरिए अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। 3 महीने पहले हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी के नेता इस पूरे मुद्दे पर शांत थे। वो समझ गए थे कि जो अधिकारियों ने बाबा को खुश करने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा, झूठ और अफवाह फैलाई, अब उसका खुलासा हो चुका है। लेकिन आखिरकार रेखा गुप्ता के बाद फिर से ना केतकी सिंह ने यह बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।